बहुत प्यारा पद है, क्या बढ़िया बात है, एक से एक पद है। ये 9 कड़ी का पद है, 9 कड़ी है इसमें, और ये 9 कड़ी का भाव भैया जी हमको तो ऐसा लगता है 9 अंक पूर्णांक है। इस 151 में पद का कोई अनुसंधान कर ले, इसको आत्मसात कर ले तो ये 9 कड़ी में है। इसका मतलब जीवन में अधूरापन समाप्त हो जाएगा। जीवन श्री राम प्रेम से, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण हो जाएगा। बहुत प्यारा पद है, बस इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जो पे चिराई राम की, जो पे चिराई राम की, कर तो ना लजातो। जो पे चिराई राम की, कर तो ना लजातो। जो पे चिराई राम की, कर तो ना लजातो। जो पे चिराई राम की, कर तो ना लजातो। तो दाम कुदाम ज्यों कर कर ना बिखातो। तो दाम कुदाम ज्यों कर कर ना बिखातो। जो पे चिराई राम की, कर तो ना लजातो। जो पे चिराई राम की, कर तो ना लजातो। जपत जी है रघुनाथ को, नाम नहीं अलसातो। जपत जी है रघुनाथ को, नाम नहीं अलसातो। बाजीगर के सूम ज्यों खल खेल न खातो। बाजीगर
तो तू मन मेरे कहे राम नाम कमा तो जो तू मन मेरे कहे राम नाम कहा तो सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो हाँ सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजातो हाँ जो पे चिराई राम की कर तो ना लजातो आहा राम सुहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो राम सुहाते तो ही जो तू सब ही सुहातो काल करम कुल कारणी को ना कुहात काल करम कुल कारणी को ना कहा कुहातो को माने क्रोध को ना कुहातो ना कुहातो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजातो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजातो तो तू दाम कुदाम जो कर कर ना बिकातो हाँ तो तू दाम कुदाम जो कर कर ना बिकातो आहा राम नाम अनुराग ही जिय जो रति आतो राम नाम अनुराग ही जिय जो रतिया तो स्वार्थ परमारथ पथि तू ही सब पतिया तो स्वार्थ
चिराई राम की, कर तो ना लजा तो। जो पे चिराई राम की, कर तो ना लजा तो। अब आगे की बात और ध्यान से सुने। बहुत प्यारी बात है। आहा, क्या प्यारी बात है। त्रिभुवन की संपत्ति न्योछावर है इस बात पर, कुछ नहीं है उसके सामने, इस बात के सामने। यदि हम कहें कि इस एक चरण में पूरी साधुता तुलसीदास जी ने व्याख्यायित कर दी तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं। बहुत प्यारी पंक्ति है, बड़े ध्यान से सुने और पढ़ें। सेई साधु सुनि समूझी के, पर पीर पीरातो। सेई साधु सुनि समूझी के, पर पीर पीरातो। फिर से सुने। सेई साधु सुनि समूझी के, पर पीर पीरातो। सेई साधु सुनि समूझी के, पर पीर पीरातो। जन्म कोटि को कांद लो, हृदय थिरातो। हाँ, जन्म कोटि को कांद लो, हृदय थिरातो। जो पे चिराई राम की, कर तो ना लजा तो। जो पे चिराई राम के, कर तो ना लजा तो। आहा, बंसी वाले की जय।
चिराई राम की कर तो ना लजा तो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो अमर अगम तनु पाए सो जड़ जाए न जातो अमर अगम तनु पाइसो जड़ जाए न जातो हो तो मंगल मूल तू अनुकूल विधातो हो तो मंगल मूल तो अनुकूल विधातो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो जो मन प्रीति प्रतीति सो राम नाम ही रातो जो मन प्रीति प्रतीति सो राम नाम ही रातो तुलसी राम प्रसाद सो तिहु ताप न सातो तुलसी राम प्रसाद सो तिहु ताप न सातो तिहु ताप ना तातो तातो गरम ताप न सातो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो जो पे चिराई राम की कर तो ना लजा तो ना लजा तो कर तो ना लजा तो क्या बढ़िया बात। गोस्वामी जी कह रहे हैं, देखो विनय पत्रिका जो है ना, वो दूसरे को नहीं सुना रहे तुलसीदास जी, हम आपकी विनय करें तो किसे सुनाएंगे? आपकी विनय करें तो आपको ही तो सुनाएंगे कि विनय करें
कुंज बिहारी जी की वो सुना में स्वामी कृष्णानंद जी को। कृष्णानंद जी महाराज की विनय करेंगे तो इनको ही सुनाएंगे, इनसे ही प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। आपको सुनाने से क्या प्रयोजन? आराध्य और आराधक के बीच का जो साक्षात सीधा संबंध है वो विनय पत्रिका है। यह तुलसीदास जी यदि कुछ कह रहे हैं तो वे किसी व्यक्ति विशेष से न कह के स्वयं से ही कह रहे हैं, और कुछ विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो अत्यंत करुणार्द्र होकर के, प्रेमार्द्र होकर के अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी से ही कह रहे हैं। इसलिए विनय पत्रिका सीधे ठाकुर जी को पुकारने का साधन है, सीधे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम बहुत डर डर के इन पदों की व्याख्या कर रहे हैं, नहीं तो एक एक पद के लिए कम से कम एक एक सप्ताह चाहिए तो भी मन में संतोष नहीं होगा। लेकिन मन एक ही है कि हम कैसे भी एक बार तो कम से कम इसकी आवृत्ति पूरी कर दें। ऐसी प्यारी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं स्वयं से, अरे जीव, यदि तू करुणा सागर, कृपा सागर, दया सागर, पतित पावन, दीन बंधु, दया सिंधु, शील सिंधु श्री रघुनाथ जी की सर्वविध सेवा करने में, उनकी गुलामी करने में यदि तुझे लज्जा न होती तो आज तेरी जो दुर्दशा हो रही है ये तेरी दुर्दशा भी न होती। तेरी दुर्दशा का कारण ही यही है कि शील सिंधु, दया सिंधु, कृपा सिंधु रघुनाथ जी के हाथों तू बिक नहीं गया, तू उनके बिना मोल का चेहरा नहीं बन गया, सेवक नहीं बन गया। यदि राम जी का गुलाम बन जाता तो तेरी ये दशा नहीं होती। गुलाम बनना चाहिए था राम जी का, और गुलाम बना तू किसका? मानसी में गोस्वामी जी कहते हैं, वंचक भगत काए राम के, वंचक भगत काए राम के, किंकर कंचन को काम 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 के। हम भगत नहीं है, ठेठ भाषा में कहें तो हम भगत नहीं, हम तो ठगत हैं। क्या है? ठगत। हम भगत नहीं, ठगत हैं। और ये बात भीतर से पक्की कर लो, जो सोचता है कि हम दूसरों को ठगते हैं वो दूसरे को क्या ठगेगा? दूसरे को पीछे ठगेगा, स्वयं पहले ठगाया जाता है। इसलिए किसी को ठगने का विचार अपने मन में मत रखो। कबीरा आप ठगाइए, कबीरा आप ठगाइए, हमको कोई भले ही ठग ले जाए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। क्यों? बोले और ठगे दुख हो ये गो, आप ठगे सुख हो। स्वयं ठग गए तो सुखी रहोगे,
दूसरे को ठग लोगे तो दुखी होना पड़ेगा, दूसरे को मत ठगो। जिसको साहित्यिक भाषा में वंचक कहेंगे और उसी को ठेठ भाषा में ठगत कहेंगे, हैं? ठग कहेंगे। और महाराज जी असली में कितना भाव होता है ये तो वो असली भगत जाने या उसके अंतर्यामी ठाकुर जी जाने। ठग इतना बढ़िया अभिनय करते हैं, इतना बढ़िया अभिनय करते हैं कि बड़े बड़े पंडित शिरोमणि भी मूर्ख बन जाते हैं। नवरात्रि चल रही है, मानस जी का पारायण तो प्रायः लोग कर ही रहे होंगे, करना भी चाहिए नवान्न पारायण। प्रताप भानु राजा कहीं से भी कोई कोर कसर उसमें नहीं है। वेदज्ञ है, धर्मशील है, विद्वान है, सूरवीर है, कुलीन है, और इतना ही नहीं वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, इतना ज्ञानी है कि जो कुछ करता है वासुदेव को अर्पित भी कर देता है। कहीं से कोई कसर नहीं है प्रताप भानु में। और वो प्रताप भानु जंगल में एक ठगत के चक्कर में फंस गया। ओ महाराज, क्या विशाल जटा जूट थे उसके, क्या बढ़िया पंचकेश थे, क्या फक्कड़ का विरक्त का बाना था उसका। बड़े दिव्य भव्य रूप में समाधि लगा के बैठा था। राजा ने सोचा चलो कोई अच्छा महात्मा मिल गया, दंडोत प्रणाम किया। तो बोले आपका परिचय? तो राजा ने अपना परिचय अपने रूप में नहीं दिया, मंत्री के रूप में दिया कि मैं प्रताप भानु का सचिव हूं। मैं सब जानता हूं, पर फिर भी एक मर्यादा है। अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। जिस व्यक्ति के कुल और शील का ज्ञान न हो उसको अपने पास में नहीं रखना चाहिए। अब रात हो गई है, कहाँ जाओगे? इस भीड़ जंगल में रहना पड़ेगा यहीं। इस नीति का, धर्म का विचार करते हुए हमने तुमसे तुम्हारा परिचय पूछ लिया। अब तुमने जो परिचय दिया वो सही है कि गलत है ये तुम जानो, पर तुम्हारा परिचय हमसे छिपा हुआ नहीं है। अरे ये तो बड़े सिद्ध महात्मा है, मैंने अपने को मंत्री बताया और ये तो मुझे पहचान गए। फिर इतने पुराने पुराने इतिहास सुनाए, किस कल्प में कैसे सृष्टि बनी, कब कैसे प्रलय हुआ। ओ महाराज, विचित्र विचित्र इतिहास सुनाए। अरे महाराज, इनकी तो उम्र का कोई ठिकाना ही नहीं। बोले महाराज क्षमा करें अपराध, मैंने आपका परिचय, आपने मेरा परिचय तो मुझसे पूछा और मुझे जैसा बताना चाहिए था वैसा मैंने नहीं बताया, चतुराई की, पर भगवान मुझसे भूल हो गई। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। अरे बोले महाराज, हमारा क्या परिचय है, अब तो हम भिखारी हैं, संसार को तिलांजलि बैठ के दे करके यहाँ बैठे हैं, निर्धन हैं, भिखारी हैं, और नहीं तो आपके जैसे कोई महल बना के रहते हम। राजा की और श्रद्धा जगी। अरे बोले महाराज, आप जैसे भिखारी नहीं अकिंचन हैं, और परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, ताते कहीं संत श्रुति टेरे। संत और श्रुति पुकार पुकार के कह रहे हैं भगवान को परम अकिंचन। आप तो परम अकिंचन, तुम सारिखे विगत अभिमाना। आपके जैसे अभिमान शून्य व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं। उस कपट मुनि ने समझ लिया, दंभी ने, ठगत ने, कि ये राजा अब हमारे ऊपर पूरा भरोसा कर रहा है।
तब उसने कहा अब सुन लो क्या, आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पत्ति भई मोर,